एक गुरु और उनके शिष्यों की ज्ञान भरी शिक्षा भूमिका। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धारा है। गुरु केवल ज्ञान के स्रोत नहीं होते, बल्कि वे मार्गदर्शक, प्रेरक और संरक्षक भी होते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान, नैतिकता और जीवन की गहरी समझ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे गुरु की है जो अपने शिष्यों को जीवन के विविध पहलुओं से अवगत कराते हैं। गुरु की पहचान। गुरु का नाम था आचार्य विद्यानंद। वे एक वृद्ध और अनुभव से भरे व्यक्ति थे, जिनका जीवन साधना और ज्ञान की अनंत खोज में बीता था। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी सिखाया। शिक्षा का प्रारंभ। गुरु ने एक दिन अपने शिष्यों को एकत्रित किया। यह एक विशेष दिन था। उन्होंने कहा, प्रिय शिष्यों, आज हम ज्ञान के एक अनमोल तत्व पर चर्चा करेंगे। शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं होती, यह जीवन के अनुभवों से भी मिलती है। शिष्य, जिन्होंने हमेशा उनके विचारों को ध्यान से सुना था, बड़े उत्सुकता से उनके शब्दों का इंतजार कर रहे थे। ज्ञान का पहला पाठ, आत्मज्ञान। गुरु ने कहा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है आत्मज्ञान। यह जानना कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता क्या है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं का पता चलता है। आत्मज्ञान से हमें अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझ में आता है। उन्होंने आगे कहा, जितना अधिक हम अपने आप को समझेंगे, उतना ही अधिक हम दूसरों को समझ सकेंगे। यह ज्ञान हमें सहानुभूति और करुणा सिखाता है। जीवन की वास्तविकता। गुरु ने शिष्यों को जीवन की वास्तविकताओं के बारे में भी बताया। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने का तरीका ही हमें मजबूत बनाता है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम किस प्रकार अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु ने मुस्कराते हुए कहा, संकट में धैर्य रखो। धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमेशा सकारात्मक रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। नैतिकता और मूल्य। गुरु ने शिक्षा के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया, नैतिकता और मूल्य। जीवन में नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाता है। नैतिकता ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो वह अपने लिए तो अच्छा करेगा, लेकिन समाज को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमेशा समाज के कल्याण को पहले रखें। सहिष्णुता और सहानुभूति। गुरु ने आगे कहा, सहिष्णुता और सहानुभूति का जीवन में बहुत महत्व है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो हम एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। शिष्यों ने इस पर विचार करते हुए कहा, गुरुदेव, क्या सहिष्णुता केवल शब्दों में ही होती है या यह क्रियाओं में भी दिखनी चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, यह दोनों ही रूपों में होनी चाहिए। शब्दों में सहिष्णुता का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रियाओं में इसे प्रदर्शित करना और भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान का प्रसार। गुरु ने शिष्यों को यह भी सिखाया कि ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आप स्वयं भी अधिक सीखते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। समर्पण और मेहनत। गुरु ने अपने शिष्यों को समर्पण और मेहनत का महत्व भी समझाया। सफलता की कुंजी मेहनत में है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता।
लेकिन मेहनत केवल कार्य करने में नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में भी है। ध्यान और साधना। गुरु ने ध्यान और साधना की प्रथा पर भी जोर दिया। ध्यान एक साधन है जो हमें अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान कैसे किया जाए? गुरु ने उत्तर दिया, ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आएं तो उन्हें आने दें और फिर वापस अपने सांस पर लौटें। यह अभ्यास आपको शांति प्रदान करेगा। निष्कर्ष। गुरु ने कहा, प्रिय शिष्यों, शिक्षा एक निरंतर यात्रा है। यह कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखें। गुरु की बातों ने शिष्यों को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का असली अर्थ केवल किताबों से पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर अनुभव से सीखना है। अंतिम संदेश। गुरु ने अंत में कहा, ज्ञान का प्रसार करना और दूसरों के साथ साझा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस ज्ञान को फैलाओ और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दो। यही एक सच्चे गुरु का धर्म है। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्यों को जीवन के महत्व को समझाया और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका ज्ञान और शिक्षाएं न केवल शिष्यों के लिए बल्कि समाज के लिए भी अनमोल थीं।